राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जन्माष्टमी के ठीक 6 दिन बाद हम लोग मनाते हैं लड्डू गोपाल की छठी। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हमें लड्डू गोपाल के छठी पर स्नान तथा श्रृंगार कैसे करें। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल ले लिए हैं। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल की करूँगी घी से मालिश। तो देखिए, मैंने घर का शुद्ध घी यूज़ किया है। तो आप लोगों के पास है तो आप वो यूज़ करिए, नहीं तो आप कोई सा भी घी यूज़ करिए। तो देखिए, जो घी है हम उससे करेंगे लड्डू गोपाल की अच्छे से मालिश, क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं उसकी हम घी से मालिश करते हैं, तो उसी प्रकार हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल की भी घी से मालिश करेंगे। तो देखिए, आपको हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल के सारे शरीर पर मालिश करनी है। अच्छे से पहले बिठा के करिए, फिर उनको थोड़ा सा लिटा लीजिए। लिटाने के बाद उनके पैरों पे मालिश करिए। जैसे हम एक छोटे से बच्चे की वो करते हैं मालिश, वैसे ही आपको अपने लड्डू गोपाल की मालिश करनी है। तो देखिए, ये देखिए, मेरी मालिश जो है वो मैं मालिश हो चुकी है। तो देखिए, अब हम मालिश कराने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। जो हम स्नान कराएंगे वो हम कराएंगे कच्चे दूध से। जैसे हम नवजात शिशु को स्नान कराते हैं छठी पे, तो हम दूध से स्नान कराते हैं। जो दूध होता है छठी वाला, उसको हम फिर वो छठी का दूध हो जाता है। तो देखिए, आपको कुछ इस प्रकार स्नान कराना है। जो आपके आगे की 2 उंगलियां हैं वो आपके लड्डू गोपाल के सिर के पीछे रखनी है। और आपको स्नान में जब लड्डू गोपाल को आप दूध से स्नान कराएंगे तो आपको 3 बार डुबकी लगानी है। जल्दी जल्दी डुबकी लगवा लीजिए अपने लड्डू गोपाल को। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, आप जल्दी जल्दी लगवाएं। अपने लड्डू गोपाल को 3 डुबकी लगवानी है हम लोगों को। तो देखिए, मैंने 3 डुबकी लगवा ली हैं। और जो ये दूध है इसको आपको फेंकना नहीं है, आप इसको अपने डेली के यूज़ में ले सकते हैं। जैसे आप चाय बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं पीने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, दूध से स्नान कराने के बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी साफ जल से। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल विराजमान कर लिए हैं। अब देखिए, हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। स्नान कराने से पहले देखिए, जो पात्र है उसमें मैं थोड़े से फूल डाल लूँगी। फूल डालने के बाद अब हम लड्डू गोपाल को कराएंगे स्नान। तो देखिए, आपको स्नान में कुछ ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल जल होता है उसी से आपको स्नान कराना है। तो देखिए, मैं स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ़ से कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लेना है। तो देखिए, इस प्रकार पोंछना है जैसे मैं पोंछ रही हूँ। अब देखिए, पोंछने के बाद अब हम अपने लाला को वस्त्र धारण कराएंगे। आपको हो सकता है तो आप छठी वाले दिन नए कपड़े पहनाएं लड्डू गोपाल को, नई ड्रेस लेके आएँ उनके लिए। नई ड्रेस जो हो वो पीले कलर की हो, क्योंकि छठी वाले दिन लाला को पीले कलर के वस्त्र पहनाने चाहिए। तो क्योंकि छठी पर जो नवजात शिशु होते हैं हम उनको भी नए कपड़े ही पहनाते हैं, तो आपको अपने लड्डू गोपाल को भी नए कपड़े पहनाने हैं। तो देखिए, अब मैं अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले पहनाऊंगी उनकी लंगोट। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को जो लंगोट पहनाने से पहले पायल उतार देती हूँ, ताकि उनके कहीं भी लग ना जाए। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग पायल उतार लेंगे, उसके बाद हम पहनाएंगे। अगर आपके ठाकुर जी ने अभी पायल पहनी हुई है तो आप उतार दीजिए, उसके बाद ही आप लंगोट पहनाइए। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लंगोट पहना दूंगी। उसके बाद मैं उनको पहनाऊंगी उनके वस्त्र। तो देखिए, वस्त्र में ये पीले कलर की चोली पहनाऊंगी, क्योंकि ये ड्रेस के साथ ही है। तो मैं ड्रेस के साथ वाली चोली पहनाऊंगी सबसे पहले, यूँ क्योंकि ये भी जो चोली है वो नेट की है। तो सबसे पहले देखिए, मैं चोली पहना रही हूँ। चोली पहनाने के बाद मैं जो ड्रेस है वो पहनाऊंगी। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये वाली ड्रेस कैसी लग रही है लाला के ऊपर, क्योंकि ये ड्रेस जो है हम लोगों ने घर पे ही बनाई है, कहीं बाहर से नहीं खरीदी है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रेस कैसी लग रही है और मेरे लाला इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं। तो देखिए, ड्रेस पहनाने के बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल का करेंगे सुंदर सा श्रृंगार। श्रृंगार में सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को ये ऑरेंज कलर की माला पहनाने वाली हूँ। तो देखिए, आप प्लीज़ बताइएगा माला कैसी लग रही है। उसके बाद मैं पहनाऊँगी उनको पिंक कलर के खड़ुए। ये पिंक और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो लड्डू गोपाल के ड्रेस की मैचिंग की हैं। तो मैं उनको खड़ुए पहनाऊँगी। खड़ुए पहनाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को पहनाऊँगी उनके कानों के कुंडल। तो देखिए, आपके पास कानों के कुंडल हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर पहनाइए। अगर आपके पास कानों के कुंडल नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें पहनाने ही पहनाने हैं, नहीं। मेरे पास हैं तो देखिए, मैंने पहना दिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप
छोड़ भी सकते हैं, कुंडल इतनी कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो देखिए मैं अपने ठाकुर जी को कुंडल पहना लूँगी। तो देखिए मैंने अपने ठाकुर जी के कुंडल दोनों जो हैं वो पहना दिए हैं। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को दूंगी उनकी प्रिय बांसुरी। आप लोगों को पता ही है कि ठाकुर जी को बांसुरी कितनी अधिक प्रिय है। तो हमें जब भी ठाकुर जी का कभी भी मेकअप करना है तो उसमें बांसुरी का तो कभी ध्यान नहीं भूलना है, हमें उनकी बांसुरी उनको देनी ही देनी है। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल के लगाऊंगी ये टीका। जो आप लोगों ने देखा है, जो टीके आते हैं छोटे छोटे, जिनको थोड़ा सा गोंद लगा के लगाते हैं, वो वाला टीका मैं अपने ठाकुर जी के लगाती हूँ, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं वाइट कलर का मुकुट पहनाऊंगी उनको। येलो कलर के साथ वाइट कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था तो मैंने वाइट कलर का मुकुट पहनाया है। तो प्लीज़ आप ठाकुर जी के मेरे को दर्शन कर लीजिए कि आपके मैंने जो ठाकुर जी का श्रृंगार किया है वो कैसा किया है। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि जो मेरे ठाकुर जी हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ठाकुर जी अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ राधे राधे लिखिएगा, मेरे ठाकुर जी को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे।